नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है अगस्त माह के टॉप 25 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आप 2024 में कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, निश्चित आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग जो है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 को पढ़ेंगे। तो देखिए, बात किया जाएगा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के तहत, तो इसके तहत जो है जो सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है वह मिला है इंदौर शहर को। इंदौर शहर जो है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ शहर के लिए चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को। और अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में जो है प्रथम पुरस्कार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है, तो यह मिला है जो है चंडीगढ़ राज्य को। आपसे अगर वर्तमान समय में पूछा जाए भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको पता होगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा जो है शतरंज विश्व कप 2023 से संबंधित है। तो देखिए, आपको पता होगा हाल ही में जो है शतरंज विश्व कप 2023 को खेला गया है और इस विश्व कप का आपसे अगर विजेता पूछा जाए, शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता, तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ये जो है शतरंज के एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं। इनका नाम मैग्नस कार्लसन है और ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये नॉर्वे देश से संबंधित होते हैं। बात किया जाए अगर आपसे शतरंज विश्व कप की, तो शतरंज विश्व कप के आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो यह जो है बाकू शहर में हुआ है और यह बाकू शहर जो है अजरबैजान में स्थित है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो देखिए, जो है हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह इन्फोसिस कंपनी से है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। हाल ही में जो है इन्फोसिस कंपनी ने अपना नया ग्लोबल एम्बेसडर पूछा जाए किसको बनाया है, तो इन्फोसिस कंपनी ने जो अपना नया ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है इनका नाम है राफेल नडाल। और इसके साथ में इन्होंने ईगा स्वेटेक को भी जो है अपना नेशनल ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है इन्फोसिस कंपनी ने। इन्फोसिस एक बहुत ही बड़ी जो है कंपनी है भारत के अंदर और इस कंपनी की स्थापना की गई थी वर्ष 1981 के अंतर्गत। और इस कंपनी का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय जो है भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जिसको हम लोग जो है बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इस इन्फोसिस कंपनी का जो है मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, देखिए चौथा प्रश्न है और इसके अंतर्गत हम लोग जो है 25वां जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2021-22 वितरित किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में देखिए जो 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2021-22 दिया गया है, तो यह किसे मिला है, तो यह वनस्थली विद्यापीठ है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसको जो है यह पुरस्कार जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न हमारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हाल ही में 2023 में संपन्न हुए हैं, इससे ये प्रश्न है। तो हाल ही में आपको पता होगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुए हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहला भारतीय जिसने स्वर्ण पदक इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीता है, तो इनका नाम आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में जो है पहले जो है विजेता बने हैं जिसने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हाल ही में 2023 में संपन्न हुआ है, इससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान जो है किस शहर को मिला है, तो यह जो है इंदौर शहर को जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान मिला है। और यह इंदौर शहर किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि इस सर्वेक्षण में जो दूसरा स्थान पर रहा है वह आगरा जिला रहा है। आगरा जिला जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान पर आया है। और अगर आपसे पूछा जाए तीसरा स्थान इसमें कौन रहा है, तो तीसरे स्थान पर जो है ठाणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित शहर है, यह जो है इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए अब हम लोग जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बात किया जाए अगर आप चंद्रयान 3 मिशन की, तो हाल ही में आप सभी को पता होगा चंद्रयान 3 मिशन जो है जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह जो है 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यह तारीख याद रखनी है 23 अगस्त 2023। और 23 अगस्त को जो है भारत में जो है एक नया दिवस घोषित किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा आपसे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला कौन सा देश बना है, तो यह भारत का जो है चौथा देश बना है। भारत से पहले यूएसए, अमेरिका, रशिया देश और चाइना, ये 3 देश भारत से पहले जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो है सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन की, तो इसको जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है LVM MK3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम था, तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था। और इस मिशन की जो थीम थी साइंस ऑफ द मून थी। क्या थीम थी इसकी? साइंस ऑफ द मून। चलिए अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा जो कि है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 संपन्न हुई है और इस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो विजेता हुआ है वह भारत देश हुआ है। भारत देश ने जो है मलेशिया को हराकर जो है यह एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन को जो है मेघालय राज्य ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य। चलिए अब हम लोग जो है इसमें 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर मुफ्त IVF सुविधा शुरू की गई है? तो हाल ही में देखिए गोवा जो है मुफ्त IVF सुविधा शुरू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया। अब ये IVF क्या है? तो देखिए IVF की जो फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है यह IVF की फुल फॉर्म होती है और इस सेवा को शुरू करने वाला जो है जो पहला राज्य बन गया है वह बन गया है भारत का गोवा राज्य, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल में भारत का राज्य है। नेक्स्ट हमारा अगला आज की क्लास का 11वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र यह जो है कहाँ पर किस देश ने बनाया है? तो दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र बनाया है भारत देश ने। तो इसका राइट आंसर हो गया भारत देश। नेक्स्ट अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का विलय जो है किस योजना में कर दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था और हाल ही में जो है इसका जो है विलय प्रोजेक्ट एलिफेंट में कर दिया गया है। किस प्रोजेक्ट में इसका विलय हुआ है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में इसका विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए जो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना है यह शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। राजस्थान राज्य ने जो है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को शुरू किया है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में जो है किसे बनाए गए हैं? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन जो है इंग्लैंड के थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 15, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो देखिए जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारत का जो है 54वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न है 16वां, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए जो चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन बने हैं इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है चुनाव आयोग ने नया नेशनल आइकॉन अपना बनाया है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न संख्या 17, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजित किया गया है यह जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग शहर में इसको जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। अगला हमारा आज की क्लास का 18वां प्रश्न है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना को हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है इस योजना को जो है हरियाणा राज्य ने शुरू किया। किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी यह किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है? तो भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी बनाई जा रही है यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बनाई जा रही है। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला आज की क्लास का 20वां प्रश्न है, अमृत वृक्ष आंदोलन यह जो है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप यह हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। असम राज्य ने इस जो है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा आज की क्लास का 21वां प्रश्न है, भारत की जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है वह हाल ही में कौन बनी है? तो भारत की जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है इसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन भारतीय किस शहर में किया गया है? तो जो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है 2023 में यह बेंगलुरु शहर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जायद तलवार सैनिक अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया है? तो देखिए जो जायद तलवार सैनिक अभ्यास है यह जो है भारत और UAE के बीच में आयोजित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में यह सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला 24वां प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर
इसका अनावरण कहाँ पर हाल ही में किया गया है? तो भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर है, इसका अनावरण जो है बेंगलुरु शहर में किया गया है। अगला 25वां प्रश्न है, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग, इसका संचालन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है, इसका संचालन जो है लद्दाख राज्य में इसको जो है संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास में हमने जो है अगस्त माह के टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।